तो इसी सीरीज़ में सबसे पहले जो हम लर्न करने वाले हैं वो है हमारा सोलमेट रिलेशनशिप्स। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर के आई हूँ। और पर इससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और मैं मोटिवेटेड होती हूँ और नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने आती रहती हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है ये 3 वीडियोस में डिवाइडेड है। तो प्लीज़ आप इन तीनों वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो आज का जो टॉपिक है वो हमारे रिलेशनशिप्स के ऊपर है। सो रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो एक लड़का और लड़की के ही नहीं होते हैं। रिलेशनशिप एक फादर एक सन के रिलेशनशिप होते हैं, एक मदर और एक डॉटर के रिलेशनशिप होते हैं, एक मदर और एक सन के रिलेशनशिप होते हैं, एक ब्रदर और एक सिस्टर के रिलेशनशिप होते हैं, एक बॉस और एक कलीग के रिलेशनशिप होते हैं। इस तरह से हम इस प्लैनेट अर्थ पे आके बहुत सारे रिलेशनशिप्स के साथ में अपनी लाइफ जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। होप आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप भी इसे एंजॉय करेंगे। पर मैं इसे तीन वीडियोस में बनाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है और इसको 3 में मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। सो हम इस बात को समझते हैं सबसे पहले कि जब हम इस प्लैनेट अर्थ पे आते हैं तो ये हमारे लिए एक यूनिवर्सिटी की तरह से होता है, और क्योंकि हमें कुछ स्पेसिफिक लेसन्स जो हैं वो लर्न करने होते हैं। और जब हम इन लेसन्स को लर्न करते हैं तो उस प्रोस्पेक्ट्स पे क्या होता है कि जब हम प्लैनेट अर्थ पे आते हैं तो हम जो सब कुछ पिछले जन्म से हमारे साथ हुआ है वो हम भूल जाते हैं। और हम भूल जाते हैं तो क्या होता है कि हमें एक नए सिरे से अपनी लाइफ को शुरुआत करना होता है, और वो सब रिलेशनशिप्स के साथ में हमें आगे बढ़ते हुए अपनी लर्निंग्स को जो है हमें लर्न करना होता है। और उन लर्निंग्स को लर्न करते हुए ही हम अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली जो है वो आगे ले कर के चलते हैं। और बेस्ट बात तो ये है कि अगर हम एक एज एन अवेयर इंसान होते हैं तो हम अपने रिलेशनशिप्स के थ्रू लर्न करके अपनी अवेयरनेस को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं, और हम साथ ही साथ ग्रो भी करते जाते हैं। और अगर यही हमें हमारा पिछला जन्म का अगर हमें याद हो तो हम उन जो लर्निंग्स है, जो हमारी सोल की लर्निंग्स है एज एन रिलेशनशिप्स में, वो हम उतनी ब्यूटीफुली लर्न नहीं कर पाएंगे। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि हम करना भी नहीं चाहेंगे। अगर हमें पता हो कि इसके साथ हमारा कार्मिक बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ कर्मा है, जो लेना देना है या जो कुछ भी है, तो फिर हम क्यों लर्न करना चाहेंगे? हम तो उस इंसान से साइड ही हो जाएंगे और हम उसको लर्न ही नहीं करना चाहेंगे। सो ये बेस्ट पार्ट है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं और हम एक नए सिरे से अपनी जर्नी को बढ़ाते हुए, अपने रिश्तों को समझते हुए, अपने आप को बहुत ज़्यादा अवेयर करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसी सीरीज़ में सबसे पहले जो हम लर्न करने वाले हैं वो है हमारा सोलमेट रिलेशनशिप्स। ये जो सोलमेट रिलेशनशिप्स होता है ये सिर्फ एक लड़का और एक लड़की का नहीं होता है। सो ये जो रिलेशनशिप होता है वो मम्मी और सन का भी हो सकता है, डॉटर और मदर का, डॉटर और फादर का भी हो सकता है, बॉस और कलीग का भी हो सकता है, एक टीचर और एक स्टूडेंट का भी हो सकता है, एक गुरु और एक शिष्य का भी हो सकता है। सो ये सोलमेट रिलेशनशिप क्या होता है? ये सोलमेट रिलेशनशिप एक तरह का वो रिलेशनशिप होता है जहाँ पे दोनों जने जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि हम इस प्लैनेट अर्थ पे आकर के एक दूसरे को
ग्रो करने में उनकी मदद करेंगे और हर एस्पेक्ट पे वो उनकी मदद करते भी हैं। और ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है और हमें इस रिलेशनशिप को वैल्यू करना चाहिए। अब आप अपने सराउंडिंग्स में भी देखेंगे तो आपको ये ज़रूर फील होगा कि कुछ रिश्ते हमारे ऐसे होते हैं जिनके साथ हम बहुत कोजी फील करते हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्ट फील करते हैं, और कहीं ना कहीं जब हम किसी सिचुएशन या किसी सर्कमस्टेंसेस में ऐसे फंसे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो आकर के हमारी हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं और हमें उस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। सो इस तरह के जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो सोलमेट रिलेशनशिप्स होते हैं और यही उनकी ब्यूटी है कि उनका इसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कि जहाँ आप डिफ़िकल्टी में होंगे हम आकर के आपको हेल्प करेंगे। और ये हमारे सराउंडिंग्स में ही होते हैं, हमारे आसपास ही होते हैं, एज इन हमारा फ्रेंड या कोई भी। और हम इसको अब इस वीडियो के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं कि कौन आपके सोलमेट्स है और कि आप उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। सो मैंने एक दो एग्जाम्पल्स भी दिए हैं और हम एज इन सोल फैमिली भी आते हैं, मतलब एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन के आते हैं जहाँ हम एज एन फैमिली एक दूसरे को हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं और अपनी इस लाइफ को ग्रो करने में, इस लाइफ को आगे लेके जाने में हम एक दूसरे की मदद भी करते हैं। सो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है एज एन सोल फैमिली और इसकी भी ब्यूटी जो है वो बहुत ही सुंदर है। सो अब हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि किस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपका इनके साथ सोलमेट कनेक्शंस है। सो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये एक हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल है। सो आप समझिए इसको, एक का बर्थ डेट है 30 दिसंबर 1990। सो ये जो 30 दिसंबर 1990 है ये एक मेल का है और दूसरा एग्जाम्पल है 19 अप्रैल 1991। सो अब आप देखेंगे कि जब हमने ये डेट ऑफ बर्थ लिया, आप जानते हैं कि हम लाइफ पाथ नंबर कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए कुछ नंबर्स जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें पहला नंबर होता है लाइफ पाथ नंबर, दूसरा नंबर होता है बर्थ डेट नंबर। मुझे लगता है और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जो सोल अर्ज नंबर होता है और हमारा नेम नंबर होता है, पर मैं आपको दो ही नंबर से समझा रही हूँ इसको और आपको बहुत इजीली जो है वो समझ आ जाएगा। तो पहली डेट ऑफ बर्थ हमने ली 30 दिसंबर 1990। अब अगर आप इसको सम करेंगे तो 30th का हमने 3 ले लिया, दिसंबर को सम किया तो वो भी 3 बन गया और 1990 को सम किया तो हमने उसका वो 1 बना, तो हमने उसका 1 ले लिया। सो 3 + 1 किया तो ये बन गया 7। तो इनका जो लाइफ पाथ नंबर है वो बना 7 है। तो अब दूसरा डेट ऑफ बर्थ लेते हैं जो है 19 अप्रैल 1991। 19 को सम किया तो वो बन गया 1, अप्रैल का हमने ले लिया 4 और 1991 को सम किया तो वो बन गया नंबर 2। सो हम करेंगे 1 + 4 + 2, सो ये भी बन गया 7। सो ये जो नंबर है ये एक हस्बैंड वाइफ का नंबर है। अब आप देखेंगे कि दोनों का जो लाइफ पाथ नंबर है वो बनता है 7। सो इसी तरह से ये जो 7 है तो 7 और 7 की वाइब्रेशंस जो है उनके साथ बहुत ज़्यादा सेम मैच करती है और इस तरह से ये लोग जो हैं वो सोलमेट्स हैं। सो जो इस प्लैनेट अर्थ पे एक दूसरे को हेल्प एंड सपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हुए हैं। और इसी तरह से ये एक एग्जाम्पल है। अब मैं आपको एक सोल फैमिली का, एक मदर और सन का एग्जाम्पल भी दूंगी। सो आप देखिए कि मदर का डेट ऑफ बर्थ है 5/5/1968 1968 और सन का डेट ऑफ बर्थ है 16/10/1993। सो अगर आप मदर का डेट ऑफ बर्थ लेंगे तो 5/5/1968। अब हम इसको सम करेंगे तो 5 का 5 ले लेंगे, फिर मे का भी हम 5 ले लेंगे और 1968 को जब हम सम करेंगे तो वो बन जाएगा 6। सो 5 सम 6 करेंगे तो वो बन जाएगा 16
और जब आप 16 को सम करेंगे तो वो बन जाएगा 7। अब हमने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है, ये मदर का है, अब हम सन का एग्जाम्पल लेंगे। तो ये बना 16 अक्टूबर 1993। सो हम 16 को सम करेंगे तो वो बन जाएगा 7, और अक्टूबर का हमने ले लिया 1, और 1993 को सम करेंगे तो वो बन जाएगा 4। सो अब हम लेंगे 7 सम 1 सम 4। सो यहाँ पे हम जब सम करेंगे तो वो बन जाएगा 12, और 12 को सम करेंगे तो वो बन जाएगा 3। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मदर है उनका जो लाइफ पाथ नंबर है वो है 7, और जो सन है उसका जो लाइफ पाथ, उसका जो बर्थ डेट नंबर है वो है 7। तो इस तरह से ये एक सोलमेट रिलेशन बना, जहाँ पे सन और मदर एक दूसरे को हेल्प एंड सपोर्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एज एन अ कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आए हैं कि वो एक दूसरे को उनकी लाइफ में ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगे। सो इस तरह से जो है ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है। अब मैं आपको एक सोल फैमिली का एग्जांपल देती हूँ। सो एक ना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कैसे एक पूरी कॉन्शियसनेस में एक फैमिली जो है ऐसे ना सोलमेट्स आती है। सो पहला एग्जांपल है 16 मई 1958। ये एक फादर का डेट ऑफ बर्थ है। तो 16 को सम करेंगे तो वो बन जाएगा 7, मई का हम 5 ले लेंगे, और 1958 को जब आप पूरा सम करोगे तो वो बन जाएगा 5, और यहाँ पे आप 7 सम 5 करोगे तो ये बन जाएगा 17, और 17 को सम करेंगे तो ये बन जाएगा 8। और ये जो दूसरा डेट ऑफ बर्थ है ये एक मदर का डेट ऑफ बर्थ है जो है 20 मई 1962। सो 20th का हम ले लेंगे 2, मई का हम ले लेंगे 5, और 1962 को जब आप सम करेंगे तो वो बन जाएगा 9। सो जब हम देखेंगे कि 2 + 5 + 9 करेंगे तो ये बन जाएगा 16, और 16 को सम करेंगे तो वो बन जाएगा 7। अब हम एक सन का एग्जाम्पल ले लेंगे। ये इन्हीं का ही सन है और उसका डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 1986। सो 19 को सम करेंगे तो वो बन जाएगा 1, सितंबर का हम ले लेंगे 9, और 1986 को जब हम सम करेंगे तो वो बन जाएगा 6। सो 1 सम 9 सम 6 करेंगे तो वो बन जाएगा 16, और जब हम 16 को सम करेंगे तो वो बन जाएगा 7। अब आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि मैंने एक फादर, एक मदर और एक सन, इनका तीनों का डेट ऑफ बर्थ लिया है। सो यहाँ पे देखेंगे कि फादर का जो बर्थ डेट नंबर है उसमें आता है 16, मदर का जो लाइफ पाथ नंबर है उसमें आता है 16, और सन का जो लाइफ पाथ नंबर है उसमें भी आता है 16। 16 को सम किया तो 7 बन गया। सो इस तरह से तीनों की डेट ऑफ बर्थ में 16 जो है वो बहुत कॉमन है। सो ये क्या हुआ, ये कौन सा रिलेशनशिप हुआ, ये सोलमेट रिलेशनशिप हुआ, जहाँ पे एक फैमिली एज एन अ कलेक्टिव नोट पे इकट्ठा आई एक दूसरे को हेल्प एंड सपोर्ट करने के लिए, और इस तरह से बहुत ब्यूटीफुली उनकी जर्नी जो है वो आगे चलती चली जाएगी। सो ये जो सोलमेट रिलेशनशिप्स होते हैं सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं कि इनका सोल कनेक्ट होता है, एक दूसरे से आत्मा से जुड़े हुए होते हैं, और एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए होते हैं कि हम एक दूसरे की हेल्प एंड सपोर्ट करके इस लाइफ जर्नी को आगे बढ़ाने में एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। सो इस तरह से आप भी अपने डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपके सराउंडिंग्स में जो है कौन कौन जो है वो आपके सोलमेट्स हैं। सो ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक फैमिली में ही हो, ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ये आपके टीचर्स भी हो सकते हैं। मैंने अपने एग्जाम्पल से भी देखा है, और ये आपके एक शिष्य और एक गुरु के भी प्रॉस्पेक्ट्स पे ये हो सकता है, और एक बॉस और एक एम्प्लॉय के प्रॉस्पेक्ट्स पे भी हो सकता है। सो इस तरह से जो है जब हम इस प्लेनेट अर्थ पे रहते हैं तो बहुत सारे रिश्ते हम बनाते हैं, बहुत सारे रिश्ते जो होते हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं, पर कुछ भी अनलोइंगली नहीं होता है, हर किसी का कोई ना कोई पर्पस होता है। सो ये जो रिलेशन में मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया ये था सोलमेट रिलेशनशिप्स।
अब इसके बाद हम जो दूसरा रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे वो है कार्मिक रिलेशनशिप्स, जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ में आते हैं, जहाँ हमारे कर्मा का लर्निंग होता है, हमारा कर्मा का कुछ गिव एंड टेक होता है और हम उसको पूरा करने के लिए, उसकी गिव एंड टेक को कंप्लीट करने के लिए हम इस रिश्तों में आते हैं। पर इसके साथ ही मैं अब इस वीडियो को एंड अप करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको पसंद भी आएगी, और मैं फिर से आपके लिए नई वीडियोस लेकर के हमेशा आती रहूँगी। और अगर आपको मेरा कुछ हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और मैं DLF प्रोमेनाड में बसंत कुंज में बैठती भी हूँ, तो आप वहाँ भी आकर के मेरी गाइडेंस ले सकते हैं और मेरे से जो हेल्प हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करती रहूँगी और नई नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने आती रहूँगी। सो इसके साथ ही मैं एंड अप करती हूँ। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।